भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मंगलवार शाम राजसमंद दौरे के दौरान नाथद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर में संध्या आरती झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद महाप्रभु जी की बैठक में अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने उपरना, रजाई और श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट कर उनका पारंपरिक स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन के अधिकारी, सेवादार और भाजपा संगठन के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष की अगवानी की। झालावाड़ बारा अंचल की महत्वाकांक्षी परवन सिंचाई परियोजना का मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने बांध स्थल पहुंचकर निर्माण कार्य, टनल, नहर तंत्र और बारिश के दौरान संभावित भराव की विस्तृत जानकारी ली। राजे ने डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मुआवजा वितरण की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। अधिकारियों से सिंचाई क्षमता, किसानों को मिलने वाले लाभ और जल प्रबंधन व्यवस्था पर भी चर्चा की। ये परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी राहत और सिंचाई विस्तार की उम्मीद मानी जा रही है। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रकरण में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रसूता की मौत के मामले में राज्य सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। 2 डॉक्टर और 2 नर्सिंग कर्मी तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए हैं। जेके लोन और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इलाज और पर्यवेक्षण लापरवाही पर कार्रवाई की गई है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने कोटा पहुंचकर समीक्षा की है। 2 दिन में एसओपी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। आईसीयू, ओटी और इमरजेंसी में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की सख्त पालना के आदेश दिए गए हैं। संक्रमण नियंत्रण, स्टरलाइजेशन और पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है। वहीं अस्पताल अधीक्षकों को रात्रिकालीन निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। मरीज सुरक्षा और जवाबदेही तय करने पर सरकार का पूरा फोकस है और इसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव वी बुआलनम ने मंगलवार को जयपुर सचिवालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति, बजटीय प्रबंधन और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में एसएनए स्पर्श प्रणाली के जरिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं में निधियों के समयबद्ध और पारदर्शी उपयोग को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। वालनम ने राजस्थान सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं, बजट प्रबंधन और विकास उन्मुखी दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राज्य को देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी बताया है और केंद्र राज्य वित्तीय समन्वय सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है। जयपुर से खबर, जहां राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के विस्तार और सरस ब्रांड को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र सरकार ने आरसीडीएफ को जीका और एनपीडीडी परियोजनाओं के तहत 1500 करोड़ रुपए की सहायता पर सैद्धांतिक सहमति दी है। इस राशि से दुग्ध संकलन क्षमता 45 लाख से बढ़कर 65 लाख लीटर प्रतिदिन की जाएगी और प्रसंस्करण क्षमता में भी बड़ा विस्तार होगा। सरस नेटवर्क को राजस्थान के साथ दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर और अन्य राज्यों तक बढ़ाकर राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड बनाने की तैयारी है। पाली जिले के सोजत क्षेत्र के बगड़ी थाना इलाके के लाटपुरा गांव में भालू के हमले से ग्रामीण राणा राम देवासी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार राणा राम गांव की गौशाला के पास मौजूद थे, तभी अचानक से भालू ने उन पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत ही सोजत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से वन्यजीवों की निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, तो वहीं वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। हिंडौन सिटी के बालाघाट थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में मंगलवार को गंभीर नदी में नहाते समय 2 सगे भाइयों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक 12 वर्षीय वीरेंद्र जाटव और 10 वर्षीय विष्णु जाटव बकरी चराने गए थे, जहां नदी में नहाते वक्त अचानक से गहरे पानी में चले गए। ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकालकर श्री महावीर जी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने सूचना नहीं मिलने के बावजूद अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू में मंगलवार शाम मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। दिन भर की तेज धूप और लू के बाद शाम को जिला मुख्यालय सहित कई ग्रामीण इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जबकि कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि दर्ज की गई। मौसम बदलने से तापमान में गिरावट आई और लोगों ने राहत महसूस की। हालांकि ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि सब्जी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ये बदलाव आया है। हिंडौन सिटी के सुरोट क्षेत्र की शेरपुर ग्राम पंचायत में मंगलवार को आयोजित रात्रि चौपाल में जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़ी मांगे रखी, जिन पर मंत्री ने प्राथमिकता से कार्रवाई के आदेश दिए। मंत्री ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों से उनका अधिकतम लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम में जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे पर राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत यूनियन की ओर से जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज तक कैंडल मार्च निकाला गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मचारियों और यूनियन पदाधिकारियों ने भाग लेकर एकजुटता दिखाई। मार्च के दौरान कर्मचारियों ने नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 के आधार पर कराने की मांग उठाई है। नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार सकारात्मक निर्णय ले और कर्मचारियों को उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। भरतपुर में ग्रामीण उद्यमिता कृषि विकास योजना के तहत महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर के विद्यार्थियों को हाईटेक नर्सरी का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया, आधुनिक तकनीक से पौधे तैयार करने पर सब्जी उत्पादन में 30 से 35% तक वृद्धि संभव है। प्लग ट्रे, कोकोपीट, परलाइट और वर्मी कोलाइट मिश्रण से तैयार पौध अधिक स्वस्थ होती है और रोपाई के दौरान जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता। पॉलीहाउस और एग्रोनेट तकनीक से कीट और रोग नियंत्रण के साथ ऑफ सीजन में भी पौध तैयार की जा सकती है। विद्यार्थियों को हाईटेक नर्सरी का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें हमने बच्चों को क्यारी के बजाय पेलग ट्रे में पौध तैयार करने की ट्रेनिंग दी। पेलग ट्रे में हम मिट्टी और गोबर की खाद की जगह हम आर्टिफिशियल मीडिया लेते हैं। इसमें कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकुलाइट, इसका 3:2:1 में इनका लेते हैं और ये मीडिया बहुत अच्छा मीडिया होता है और इसमें पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। और प्लग ट्रे में पौध तैयार करने से साधारण नर्सरी के बजाय करीब 30 से 35% उत्पादन अधिक होता है। कोटपुतली क्षेत्र के बामनबास गांव में दोपहर अचानक एक डेयरी में भीषण आग लग गई, जिसमें आग तेजी से फैल गई और अंदर बंधी कई भैंसें उसकी चपेट में आ गईं। हादसे में करीब 15 भैंसों की जलकर मौत हो गई, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। डीडवाना जिले में बढ़ती गर्मी और लू तापघात की आशंका को देखते हुए जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने हीट वेव प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में सभी चिकित्सा संस्थानों को सतर्क रहने और अस्पतालों में पंखे, कूलर, एसी, ओआरएस, शीतल पेयजल और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट वार्ड स्थापित करने और आपातकालीन सुविधाएं मजबूत करने पर जोर दिया। नगरीय निकाय, पीएचईडी, विद्युत और ग्रामीण विकास विभागों को भी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। बाड़मेर के बायतू उप जिला अस्पताल में अनियमितताओं, अव्यवस्थाओं और
पीएमओ की लापरवाही संबंधी शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ। संयुक्त निदेशक डॉक्टर नरेंद्र सक्सेना ने अस्पताल पहुंचकर वार्डों, सोनोग्राफी कक्ष, लैब और ओपीडी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों को दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पीएमओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी को राज्य सरकार की आमजन हितैषी स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष तौर पर ध्यान देने को कहा। वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पताल स्टाफ भी मौजूद रहा। श्री माधोपुर के अरनिया पंचायत में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमीन अधिग्रहण का विरोध किया और कहा कि वे अपनी उपजाऊ जमीन किसी भी हाल में नहीं देंगे। किसानों ने उपजाऊ कृषि भूमि और मकानों को बचाने की मांग को लेकर एसडीएम अनिल कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान संगठनों का कहना है प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से कई गांव प्रभावित होंगे और खेतों तक पहुंच भी कठिन हो जाएगी। किसानों ने चेतावनी दी, मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन और तेज किया जाएगा। माधोपुर तहसील में से जो एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकल रहा है उसको लेकर जगह जगह जनसुनवाई के कार्यक्रम हुए। उसी के तहत आज अरनिया ग्राम पंचायत और जलालपुर गांव की जनसुनवाई अरनिया में रखी गई थी। एसडीएम श्री माधोपुर आए थे, उन्होंने इस योजना के बारे में लोगों को बताया और यहाँ काफ़ी काश्तकार इकट्ठे हुए थे जिनकी ज़मीनें इसमें जाने का प्रावधान बन रहा है। तो जिस प्रकार का आज माहौल देखा गया है यहाँ पर कि एक स्वर होकर के सभी काश्तकारों ने इस बात का विरोध किया कि हम हमारी ज़मीन नहीं देना चाहते। उसमें 17 किलोमीटर दूरी कम होगी। उस 17 किलोमीटर दूरी कम करने के लिए और महज उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए किसान की ज़मीन छीनना, 9,200 हेक्टेयर ज़मीन छीन करके एक्सप्रेस हाईवे बनाना, इसका किसान महापंचायत विरोध करती है। और हमारे सभी किसान आज यहाँ पंचायत में एकत्रित हुए और उन्होंने माननीय आवापत अधिकारी को अपना आपत्ति दर्ज करवा करके और विरोध प्रदर्शन किया। अरनिया में आज जो जन सुनवाई हुई उसमें हम काश्तकारों की बेशकीमती ज़मीन जाऊ किसी भी प्रकार से सरकार को अधिग्रहण करने के लिए नहीं देंगे, चाहे हमें जान देनी पड़ जाए, बाकी ज़मीन नहीं देंगे और हम इसका पूरा विरोध करते। डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर विशेष समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि रहे, जबकि पीएमओ डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत ने अध्यक्षता की। समारोह में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अधिकारियों ने नर्सिंग स्टाफ को चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके समर्पण और सेवा भाव की सराहना की। वक्ताओं ने कहा मरीजों की देखभाल, टीकाकरण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नर्सेस की भूमिका बेहद अहम होती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। टोंक जिले में भीषण गर्मी के बीच पानी, बिजली और साफ सफाई की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष सऊद सईदी ने आरोप लगाया कि बिसलपुर बांध होने के बावजूद भी जिले में पेयजल संकट गहराया हुआ है और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी लगातार प्रभावित हो रही है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बारिश से पहले नालों की सफाई कराने और व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर योजनाएं बंद करने और जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शन के बाद प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की गई है। जिले की जो पानी की, बिजली की, सफाई की, हॉस्पिटल की जो सारी समस्याएं थी उसका हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। आपको मालूम है शहर में टोंक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पर हॉस्पिटल में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। मालपुरा, टोडा, निवाई के हॉस्पिटलों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। जो बिजली बार बार जा रही है, 4-4 दिन शहर में, 5-5 दिन शहर और देहात में लाइट नहीं आ रही। पानी की व्यवस्था, गर्मी इतनी है शहर में और देहात में, पूरे ज़िले में बीसलपुर होते हुए यहाँ के लोगों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा। हमने ये सब समस्याओं का कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर साहब से हमारी विस्तृत बात हुई। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह हमारी बात सुनी और हमें आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं का समाधान तुरंत होगा।
सुमेरपुर के रानी पंचायत समिति क्षेत्र में मांडल मिनी सहकारी बैंक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के एफडी गबन मामले को लेकर खाताधारकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को कोसिलाब में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान करीब 170 एफडी खाताधारकों ने स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री ज्वाराराम कुमावत को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और जमा राशि लौटाने की मांग की है। खाताधारकों का आरोप है 1996 से 2020 तक जमा उनकी एफडी और बचत राशि गबन के कारण फंस गई और तत्कालीन व्यवस्थापक मोहन सिंह ने नियमों के विपरीत राशि अन्य खातों में ट्रांसफर कर दी। मामले में सीआईडी सीबी जयपुर में एफआईआर दर्ज है। मंत्री ज्वाराराम कुमावत ने खाताधारकों को आश्वस्त किया है कि मामले की गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। गांव के लोगों ने बैंक के अंदर मिनी बैंक सरकारी बैंक के अंदर खाते थे, उसमें एफडीआर भी करवाई, फिक्स डिपॉजिट सबकी पूरी पूरी हो चुकी है। उसके बाद में भी किसी को भी पेमेंट नहीं हो रहा है। बचत खाते के अंदर लोगों के पैसे जमा है, उनको भी पैसे नहीं दिए जा रहे और लास्ट में 2-3 साल से लोग घूम के परेशान हो गए। ज्ञापन मंत्री जी को ये ज्ञापन दिया कि भी ठीक है, आप इसके लिए हमें पैसों की व्यवस्था करवाई है ताकि लोग बीमार है, किसी के लिए घर में शादी है, उसके घर में हॉस्पिटल जाना है, शादी है, तो कहाँ से खर्च करना है, क्योंकि उनके सारे पैसे बैंक में जमा 5-6 करोड़ का मामला है और व्यवस्थापक खुद गिरफ्तार हो चुका है, जिसकी वो हाईकोर्ट में अपील लगाई हुई है। उसने मंत्री जी ने ये कहा कि मैं कलेक्टर साहब को लिखा है, मंत्री जी ने ये कहा कि आपके लिए जरूरी व्यवस्था कराने के लिए हमने कह दिया है। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई कड़े निर्देश देते हुए सीएमओ पीजी पोर्टल, जन सुनवाई और संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों का 1 सप्ताह में निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा है। बैठक में विकास कार्यों, विकसित ग्राम अभियान, जल जीवन मिशन, बजट घोषणाओं और चिकित्सा उपकेंद्र निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्कूलों और आंगनबाड़ी भवनों की सेफ्टी ऑडिट, समर कंटिजेंसी प्लान और लाडो प्रोत्साहन योजना पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति और विद्यालयों में शौचालय निर्माण समयबद्ध पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दौसा में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर कलेक्ट्रेट पुलिया के पास किसान बुग्गी और ट्रेलर की जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति मोहनलाल मीणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में उदय चंद मीणा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। सभी घायल टोडा भीम क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, जो कि बस्सी से तिये की बैठक में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी और जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आगरा हाईवे पे रेलवे की जो पुलिया है सिविल लाइन के पास, उससे दुर्घटना होने की सूचना मिली है। तो एक बुग्गा दौसा से नवीन की तरफ जा रहा था। इसी पुलिया के ऊपर एक गाड़ी फंसी हुई, बड़ी ट्रेलर, लगभग 5 से 6 महिलाएं घायल हैं और एक कैजुअल्टी। हनुमानगढ़ में एनडीपीएस कोर्ट ने नशीली दवा तस्करी मामले में दोषी महिला निर्मल कौर को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2019 का है, जब टिब्बी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके कब्जे से 800 पारवोरिन स्पॉस कैप्सूल बरामद किए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया, जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने जिले में बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए इसे समाज के लिए गंभीर खतरा बताया। जगदलपुर के महारानी अस्पताल स्थित गुंडाधुर हॉल में विश्व नर्सेस डे गरिमामय वातावरण में मनाया गया, जहां पर सेवा और समर्पण की मिसाल रही। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नर्सों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा, नर्स केवल उपचार ही नहीं बल्कि ममता, धैर्य और सेवा भाव से मरीजों को नया जीवन देती हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष रीमा दानी के नेतृत्व में आयोजित समारोह में वरिष्ठ और वर्तमान नर्सिंग स्टाफ ने भाग लिया। इस अवसर पर नई पीढ़ी को वरिष्ठ नर्सों के अनुभवों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। जयपुर एसीबी मुख्यालय से खबर है, जहां डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर उदयपुर में बड़ी ट्रैप कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर की कार्रवाई देखने को मिली है। वरिष्ठ सहायक शेखर मथुरिया गिरफ्तार किया गया है। राज्य बीमा एवं प्रावधाय निधि विभाग के अधिकारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है।
डेथ क्लेम पास करने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी, घूस मांगी थी और देखिए अब गिरफ्तारी हुई है। ये आरोपी गिरफ्त में है। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस निरीक्षक डॉक्टर सोनू शेखावत ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो जयपुर एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर, घूस का आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर उदयपुर में बड़ी ट्रैप कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर से खबर है, जेडीए के 200 अधिकारी कर रहे दैनिक जन सुनवाई। जनवरी से मई तक 35,000 से अधिक प्रकरणों की सुनवाई। आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण का दावा। तकनीक आधारित मॉनिटरिंग और डिजिटल ट्रैकिंग से बड़ी पारदर्शिता। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन बोले, समयबद्ध समाधान हमारी प्राथमिकता है। नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने देने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद कार्यक्रम के जरिए हितधारकों से सीधा संवाद स्थापित किया गया है। मार्च में 6,686 और अप्रैल में 7,837 मामलों की सुनवाई हुई है। पारदर्शी और जन केंद्रित प्रशासन की दिशा में जेडीए की बड़ी पहल देखने को मिली है।